खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल, खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल, जिसे कभी अंदेशा ज़वाल ना हो। मसीह यीशु के जिंदा जलाली और बबरकत नाम में मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। मैं जन्नाब नीर आपके साथ मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आइज़िक टीवी का संडे स्कूल, हमारा कल हमारे बच्चे। मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से और आइज़िक टीवी की पूरी टीम की तरफ से आप सबों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आपके साथ रहे। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, जिस मुल्क में रहते हो उसकी सलामती चाहो। मेरे अजीजों, आज के दिन हमें अपने प्यारे वतन के लिए दुआ करने की जरूरत है ताकि खुदावंद इस मुल्क में अमन और सलामती को कायम करें। खुदावंद आप सबके साथ हों और उम्मीद करती हूँ कि आज की एपिसोड से भी आप बहुत कुछ सीखेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा मेरे दरमियान मेरे बड़े भाई पास्टर अनिल मौजूद होते हैं, आज भी मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनको भी शो में वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। जी ब्रदर अनिल, आपको शो में वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है खुदा का। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, जिस मुल्क में रहते हो उसकी सलामती चाहो, तो क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और हम मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं, हमें मुल्क पाकिस्तान की सलामती चाहनी है, शहरों के लिए, सरहदों के लिए, पाक अफवाज के लिए और अपने सारे जानबाज सिपाहियों के लिए भी। जी बिल्कुल, हमें अपने मुल्क में बसने वाले उन तमाम लोगों के लिए भी दुआ करनी चाहिए और उन लोगों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं और सरहदों पर हमारी हिफाजत भी करते हैं। तो अभी वक्त है हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और अरीजा के साथ मिलकर दुआ मांगें। बैरबर के खालिक और मालिक अब्दित के बाप सलामती के शहजादे, हम तुझे वेलकम खुशामदीद करते हैं इस घड़ी के लिए, इस मौका के लिए जो तुमने हमें अता किया कि हम तेरे पाक नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। खुदा, हम पास्टर अनील के लिए, सिस्टर जरनाब के लिए, खुदा उनको छूना, ब्लेस कर बड़ी बरकत देना है। खुदा, अपने जलाल के लिए उनको कसरत से इस्तेमाल कर। सीनियर पास्टर अनवर फजल के लिए, पूरी आइज़िक टीवी की टीम के लिए हम तेरे को गुजारी करते हैं बाप, उनको कसरत से इस्तेमाल कर रहा है बाप। कैमरामैन के लिए उनको छूना, ब्लेस कर बड़ी बरकत दिया। खुदा, उनके साथ होना, उनकी बड़ी मदद रहनुमाई करना। तूने कहा जिस मुल्क में रहो और उस मुल्क की सलामती चाहो है बाप। मैं तेरी शुक्र गुजारी करती हूँ बाप, इस मुल्क के पाकिस्तान में अमन और सलामती को कायम कर, मांगते मसीह के नाम से, आमीन। तो जी वर्ड, जैसा कि आज जश्न आज़ादी का दिन है और अगेन मेरी तरफ से और आइज़िक टीवी की सारी टीम की तरफ से आपको आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और जितने लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है, आज आपको बताना चाहते हैं कि आज के इस एपिसोड में आप जानेंगे कि वो हमारे मसीही नौजवान जिन्होंने पाकिस्तान में बहुत खिदमात की, और आज हम उन पर भी बात करेंगे। बहुत सारे लोग और बच्चे जो हैं उनको नहीं जानते, उन नामों से वाकिफ नहीं है, लेकिन आज हम इस एपिसोड में आपको बताएंगे। तो कहीं मत जाइएगा, इस एपिसोड को आप देखते रहें। और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के फ्लैग में दो कलर्स मौजूद होते हैं। व्हाइट कलर जो है वो अकलीतों की नुमाइंदगी करता है। तो आते हैं ब्रदर अनिल की तरफ, क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल ऐसे है जनाब। और ग्रीन कलर जो है वो मेजॉरिटी का, अक्सरियत को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। और मैं ये समझता हूँ जनाब के मुल्क पाकिस्तान में बसने वाले मसीही और दीगर जो अकलियतें हैं वो पाकिस्तान से मोहब्बत रखती हैं। हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं, हम पाकिस्तान के लिए हमारे मसीहियों ने अपनी जान के नजराने दिए। आज देखें कि मुल्क पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स को आप देखें, उनकी हिस्ट्री को देखें, आप कॉन्वर्ट्स को देखें, हमारे स्कूल्स को देखें। और मैं ये समझता हूँ तालीम में और मेडिकल के शोबा में मुल्क पाकिस्तान में बसने वाले मसीहियों जो अकलियत है यहाँ की, इनका अहम किरदार है। और हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा मुल्क पाकिस्तान में बसने वाले मसीहियों को पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो उन नामों से वाकिफ नहीं है। आज हम उन पे भी बात करेंगे। कोई ऐसा नाम या कोई ऐसी पर्सनैलिटी जिस पे अभी आप बात करना चाहते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही जनाब। जब हम देखें कि मुल्क के पाकिस्तान में बसने वाले मसीही, ये इनका बहुत अहम किरदार है क्या में पाकिस्तान में भी, और इसके बाद जितनी 1965 की जंग हुई या उसके बाद जितनी वॉर्स हुई, पाकिस्तान के जो मसीही हैं हर शोबा में इन्होंने अहम किरदार हासिल किया। और जब हम देखते हैं AR कर्नेलियस पाकिस्तान के चौथे चीफ जस्टिस इंडियन थे, इनकी पैदाइश इंडिया से थी और वो क्या में पाकिस्तान से पहले लाहौर हाई कोर्ट के जज भी रहे। उन्होंने 23 मार्च 1940 को
तारीख साज करारदाद लाहौर के मतन की तैयारी में कायद आज़म की मुआवनत भी की। और जस्टिस कर्नेलियस जो है जनाब, पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म जो थे, जिनका नाम लियाकत अली खान था, उनके लॉ सेक्रेटरी भी रहे और फिर लियाकत अली खान ने उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी बनाया था। तो इस तरह के और बहुत सारे नाम है जनाब, और आज हम उन नामों पर भी बात करेंगे। जी बिल्कुल, आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि AR जो है एल्वन रॉबर्ट, मैं इसको अगर बताती चलूं वाजिया करके, एल्वन रॉबर्ट का जिक्र कर रहे हैं ब्रदर। तो अभी वक्त है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस सेट पे हमारे दरमियान नन्हे मुन्ने बच्चे भी मौजूद हैं। तो अभी मैं ये चाहती हूँ कि महक हमारे दरमियान मौजूद है, तो हम उससे जानते हैं, जैसा कि भाई भी हिस्ट्री शेयर कर रहे हैं, तो आइए बच्चों से भी जानते हैं वो अपने अल्फाज में किस तरह से बयान करती है। एल्वन रॉबर्ट AR कर्नेलियस, जिन्हें मुल्क पाकिस्तान के पहले मसीही चीफ जस्टिस होने का खिताब हासिल है और जो तहरीर पाकिस्तान के अहम रुकन थे और पाकिस्तान मुसलमानों और मसीहियों के मसाइल का वाहिद हल समझते थे। तो जी व्यूअर्स, अभी आपने सुना और उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान किसी एक कौम कबीले का नाम नहीं है, बल्कि पाकिस्तान एक मुल्क का नाम है और इसमें बसने वाले तमाम लोग, तमाम अक़वाम जो हैं वो पाकिस्तानी हैं। सो हमें कभी ये नहीं देखना चाहिए कि किसी शख्स की ज़ात पात या रंगो नस्ल पर हमें गौर नहीं करना चाहिए, बल्कि हम सब पाकिस्तानी हैं और इस परचम के साए तले हम सब एक हैं और हमें एक दूसरे के लिए दुआ भी करनी चाहिए। तो अभी आते हैं ब्रदर अनिल की तरफ। क्या कहते हैं आप कि हमारे मसीही बच्चे जो हैं वो इन चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो स्कूल्स हैं, हमारे जो तालीमी इदारे हैं, जी बिल्कुल, इनको ये चाहिए कि इन चीज़ों को बच्चों को बताएं जी कि मुल्क पाकिस्तान के क़याम में हमारे मसीहियों का क्या किरदार रहा, बिल्कुल, और हम बराबर के शहरी हैं, जी, बराबर के हकूक हैं, जी बराबर का टैक्स देते हैं हम, जी बिल्कुल, और जितनी चीज दूसरों को मेजोरिटी को मिलती है उतने की चीज हमें मिलती जी है। बिल्कुल, तो इसमें फर्क नहीं है। और मैं ये समझता हूँ जब मुल्क पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं तो हम जो है वो ग्रीन पासपोर्ट से जाने जाते हैं, बिल्कुल, जो पाकिस्तान का इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। जी बिल्कुल, तो हमें इस पाकिस्तान में रहते हुए मैं ये समझता हूँ कि बराबर के शहरी भी हैं, हमें बराबर के हकूक भी हैं, जी, और हमें अपने बच्चों को टीच करने की जरूरत है, बताने की जरूरत है। और पेरेंट्स को भी चाहिए जो पढ़े लिखे हैं वो जरूर हमारे मसीहियों की हिस्ट्री आप देखें, विकिपीडिया पर मौजूद है, जी बिल्कुल, आप देखें यूट्यूब पर मौजूद है, आप देखें कि और चैनल्स भी इसको जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी तो बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि उसको लिखें और अपने बच्चों को जरूर मुतारिफ करवाएं कि हम यहाँ पर मुल्क पाकिस्तान में बसने वाले मसीह जो है, हम हमारा किरदार क्या रहा है, हम किन किन ओहदों पर फायज रहे हैं, हमारे जो बड़े मसीही लीडर हो गुजरे हैं वो किन किन ओहदों पर रहे हैं, हमें बच्चों को बताने की जरूरत है। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी आप बात कर रहे हैं बच्चों की कि हमें बच्चों को बताने की जरूरत है। और इसी के रिलेटेड पाकिस्तान के रिलेटेड बच्चों ने एक टैबलो भी तैयार किया, तो मैं चाहती हूँ आइए मिलकर देखते जी हैं। बिल्कुल। तो जी व्यूअर्स, अभी वक्त है कि हम बच्चों का एक खूबसूरत टैबलो देखें। अच्छे काम हमारे, प्यारे प्यारे नाम हमारे, अच्छे काम हमारे, प्यारे प्यारे नाम हमारे। हम दुनिया के नूर है सारे, मिलकर पाकिस्तान सवारे। हम दुनिया के नूर है सारे, मिलकर पाकिस्तान सवारे। अच्छे काम हमारे, प्यारे प्यारे नाम हमारे, अच्छे काम हमारे, प्यारे प्यारे नाम हमारे। हम दुनिया के नूर है सारे, मिलकर पाकिस्तान सवारे। हम दुनिया के नूर है सारे, मिलकर पाकिस्तान सवारे। घर को खुदा के जाते हैं हम, नजराने भी लाते हैं हम। घर को खुदा के जाते हैं हम, नजराने भी लाते हैं हम। गीत
अभी आपने ये खूबसूरत टैबलो देखा, मेरा ईमान है कि आज के टैबलो के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया है और जरूर अपने प्यारे वतन के लिए दुआ करनी चाहिए। आज बारह बार मैं ये कह रही हूँ, आज का दिन बहुत ही अहम दिन है और आज के दिन हमें गौर करने की जरूरत है कि जिस मुल्क में हम रहते हैं हमें इसकी बका और सलामती के लिए दुआ करने की जरूरत है। और आज मैं आप तमाम फैमिलीज से, खानदानों से कहना चाहती हूँ कि आप वहां मिलकर अपने प्यारे वतन के लिए दुआ करें। और जितने बच्चे इस वक्त देख रहे हैं, मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि डेली जब भी आप दुआ करते हैं आप जरूर अपने प्यारे वतन को दुआओं में याद रखा करें। और तमाम स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए, यूनिवर्सिटियों के लिए भी आपको दुआ करने की जरूरत है। और अभी आते हैं ब्रदर अनिल की तरफ के नेक्स्ट वो कौन सा करैक्टर शेयर करने को है? जी जनाब, बड़ा जबरदस्त करैक्टर है पाकिस्तान के क़याम में, इनका अहम किरदार रहा और इनका नाम जो है वो जनरल फ्रैंक मसरवी है। और जनरल फ्रैंक मसरवी जो है वो वेनेजुएला में 9 दिसंबर 1893 में पैदा हुए और उन्होंने 1913 में इंडियन आर्मी में कमीशन हासिल किया जब पाकिस्तान वजूद में आया। तो उस वक्त हिंदुस्तान की टोटल जो फौज थी वो 4 लाख थी, जिसमें से 1.5 लाख फौज है वो पाकिस्तान के हिस्सा में आई थी। और पाकिस्तान के क़याम के बाद फ्रैंक मसरवी को पहला कमांडर इन चीफ मुकर्रर किया गया। पाकिस्तान में पहला कमांडर इन चीफ जो है वो मुकर्रर किया गया। शायद आपके इल्म में ना हो कि 22 अक्टूबर 1947 को इन्हीं की ज़ेर क़यादत जहाद कश्मीर जो है वो शुरू हुआ था। आज आप कश्मीर में जो जहाज देखते हैं, इसको स्टार्ट करने में फ्रैंक मसरवी का अहम किरदार रहा 1947 में। 1947 में इनका अहम किरदार अदा आ रहा है। और आज भी हम देखते हैं कि कश्मीरी जो हैं वो बहुत मुश्किल हालात में है, सो हमें चाहिए कि हम उनके लिए भी दुआ करें। जी बिल्कुल। और ऐसे हालात में कि आज 14 अगस्त हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज 14 अगस्त के मौका पर हम कश्मीरियों के लिए जो जुल्म सितम बर्दाश्त कर रहे हैं, हम उनके लिए भी दुआगो हैं, खुदा जल्द उनको भी आज़ाद करे ताकि वो अपनी ज़िंदगी जो है वो अच्छे तौर से गुजार सकें। जी बिल्कुल, आप ये बात कर रहे हैं और इसी के साथ साथ मैं भी व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जिन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया। आप देखते हैं कि जंगी तैयारे, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ से वाकिफ़ हैं और मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के दिफा की अगर बात की जाए तो कई मसीही नौजवान जो हैं जिन्होंने वतन अजीज़ के लिए आला खिदमत पेश की। तो अभी वक्त है कि 27 तारीख से हम सुने कि वो कौन सा ट्रैक्टर था और उसने क्या किया। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एरी गॉर्डन पाकिस्तान फोर्स के एक ऐसे नौजवान थे जिन्होंने 1947, 1965 और 1971 में पाकिस्तान के दफा के लिए इन्होंने अपना अहम किरदार अदा किया। इनको इनकी खिदमत के बाइस हिलाल जुरत, सितारा जुरत और हिलाल इम्तियाज भी नवाजा गया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं बच्चे जो हैं वो इस तरह से उन अहम किरदारों को जिनका क़याम पाकिस्तान में और इसके बाद पाकिस्तान को बेहतर बनाने और संवारने में अहम किरदार रहा, उन मसीहियों के बारे में सीख रहे हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस फहरिस्त में सीसल चौधरी भी किसी से कम नहीं है। सीसल चौधरी जो है वो 1965 की पाक भारत जंग में MM आलम, यूनुस ख्वाजा और सरफराज रफीकी के साथ 7 तजर्बाकार पायलट सीसल चौधरी का नाम भी लिया जाता है। 1965 की जंग में सीसल चौधरी ने भरपूर हिस्सा लिया और भारत के 3 जहाज जो है वो मार गिराए। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारे मसीही जो है वो किस तरह से पाकिस्तान के डिफेंस के लिए जो है वो अपनी जानों के नजराने भी देते रहे और फाइट भी करते रहे। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आज भी हम पुरअज़्म हैं, पाकिस्तान के मसीही जो हैं वो पुरअज़्म है हर मैदान में, चाहे वो तालीम का है, चाहे वो कोई और मैदान है, फौज का है, हॉस्पिटल आप देख लें जनाब, हर जगह पे हमारे जो मसीही जो है वो अहम किरदार जो है वो अदा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप तालीम की बात कर रहे हैं तो तालीम के शोबे पे भी अगर गौर किया जाए तो बहुत सारे हमारे मिशनरी स्कूल्स हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उस पर भी हम बात की जाए। और अभी इस वक्त हमारे दरमियान शेरल आरिफ मौजूद है और हम उससे जानते हैं वो आपके साथ क्या शेयर करने को है। तालीम के मैदान में अगर देखा जाए तो बिशप एंथनी, थियोडोर और मैरी फिल्बस वो चंद नाम हैं जो अपनी आला हिदमत की वजह से आलमी सतह पर पहचान रखते हैं, जबकि मुल्क भर में कई मसीही अदारे अपनी हिदमत सरअंजाम दे रहे हैं।
जी, जैसा कि अभी आपने सुना कि तालीम के मैदान में अगर देखा जाए तो मसीही लोग जो हैं वो तरह बतरह से अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहे। बहुत सारे ऐसे मिशनरी भी हम देखते हैं ब्रदर अनिल जिनके स्कूल्स अभी तक भी कायम हैं। आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है, और आज भी मुल्क पाकिस्तान में बड़े पैमाने पे अगर आप तालीम की बात करें, तालीम के शोबों की बात करें और स्कूल्स की बात करें तो उसमें आज भी मसीही जो है वो नंबर 1 पे हैं। हम अप्रिशिएट करते हैं अपने मसीही इदारों को, जितने भी आप हमें वॉच कर रहे हैं हम अप्रिशिएट करते हैं मसीही इदारों को, और वो सारे प्राइवेट स्कूल्स के लिए जो मसीही जो है वो उनको चला रहे हैं। और इसके साथ साथ हम अप्रिशिएट करते हैं अपने सारे मिशनरी हॉस्पिटल्स के लिए भी। खुदावंद आप सबों को बहुत ज़्यादा बरकत दे, और इसी तरह जहाँ पर खुदा ने आपको रखा है कि आप इन मिशनरी स्कूलों को लेकर आगे बढ़े तो इस खिदमत में जान फशानी के साथ काम करते रहें। खुदावंद आपके साथ हो, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। और इसके साथ साथ जनाब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेंजामिन सिस्टर्स 80 और 90 की दहाई में जो है ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त नाम था, और पाकिस्तान के सरकारी टीवी चैनल PTV पाकिस्तान टेलीविज़न पर 3 बहनें जो हैं वो गाती हुई हमें नज़र आती हैं, जिनमें नरीसा, शुबाना और वीना ये एक साथ गाती हुई नज़र आती हैं। उनके गाए हुए बहुत सारे मिली नगमों में से एक या 2 जो मशहूर मिली नगमे उनमें है इस परचम के साए तले हम एक हैं, ये भी मसीहियों ने गाया हुआ है। और इसके साथ साथ ए रूह कायद और ख्याल रखना ये मसीही इन सिस्टर्स ने गाया है। तो हम इनकी खिदमत के लिए भी खुदा के शुक्रगुजार हैं। जी बिल्कुल, और हम इनको खराज तहसीन पेश करते हैं आज के दिन। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर सियासत के मैदान की बात की जाए तो साबिक वजीर शहबाज भट्टी पाकिस्तान सियासत का एक रोशन सितारा थे, और ये रोशन सितारा जो है शिद्दत पसंदों के हाथों बुझ गया। तो ब्रदर अनिल क्या कहते हैं आप शहबाज भट्टी के बारे में? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं ये समझता हूँ कि बड़े ज़बरदस्त एक खुदा के खादिम कहते हैं कि कौम के लिए आवाज़ उठाना। इसके अलावा और भी हमारे बड़े ज़बरदस्त सियासी लीडर हैं, जिनमें कामरान माइकल साहब हैं और आजकल हमारे जहाज आलम गिस्टन साहब हैं। हम उनके लिए भी खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं और दुआगो भी हैं कि खुदा उनको अपने जाहो जलाल के लिए कौम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करता रहे। आमीन आमीन। जी बिल्कुल, और इसी के साथ साथ अभी चाहते हैं हम कि हमारे दरमियान जोशवा है और उससे जानते हैं कि वो कौन सा अहम टॉपिक आपके साथ शेयर करना चाहता है और कौन से करैक्टर पे बात करना चाहता है। तो आइए अभी जानते हैं जोशवा नवाज से उसी की जुबानी। मिनोरिटीज़ के लिए आवाज़ उठाने वाले जैस अली को कौन नहीं जानता। पाकिस्तान का वो बेटा है जो आज भी मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान हम आहंगी। तो जी अभी आपने जैस अली के बारे में सुना है, ये हमारे वो अहम लीडर थे और इनसे कौन शख्स वाकिफ नहीं, हर शख्स इनसे वाकिफ है। और आते हैं ब्रदर अनिल की तरफ, क्या कहते हैं इनके बारे में आप? जी बिल्कुल ऐसे जनाब, ये मैं समझता हूँ कि वो ना डर लीडर थे जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान में मज़ाहिब में हम आहंगी और रवादारी की तहरीक रखी। इन्होंने मुल्क पाकिस्तान में बसने वाले ना सिर्फ मसीहियों के लिए आवाज़ उठाई बल्कि मिनॉरिटीज़ के हकूक़ के लिए इन्होंने न डर लीडर के तौर पर वो उभर कर सामने आए। और इसके बाद तारिक मसीह गिल साहब भी किसी कम नहीं है, असलम परवेज सोत्रा साहब हैं और जितने हमारे मसीही लीडर्स हैं हम उनके लिए भी खुदा उनके मशकूर ममनून है कि खुदा इनको अपने जाहो जलाल के लिए यूँ ही इस्तेमाल करता रहे और ये मुल्क पाकिस्तान में बसने वाले मसीहियों और मिनॉरिटीज़ को जो है उनके लिए बेहतरी का बायस बन सके। जी बिल्कुल, और हमें इस बात की भी ज़रूरत है कि हम दुआ करें अपने प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए भी हमें दुआ करने की ज़रूरत है और उन तमाम अक़वाम के लिए जितनी भी पाकिस्तान में बसती हैं हमें दुआ करने की ज़रूरत है। और इसी के साथ साथ ब्रदर अनिल आप मुझे बताएं वो एक अहम शख्सियत जिन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया और तिब के बारे में आप क्या कहते हैं, वो कौन सी शख्सियत थी, उनका नाम आप खुद बताएं। उनका नाम तो बड़ा मशहूर है, वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं, डॉक्टर रूथ फाउ। और जब हम इन पर इनकी हिस्ट्री को देखते हैं तो जनाब डॉक्टर रूथ फाउ ने 56 साल अपनी ज़िंदगी के कोड और जज़ाम की बीमारी के जो मरीज़ थे उनके लिए जो है वो सर्व कर दिए। और डॉक्टर रूथ फाउ जो जर्मनी में पैदा हुए, 1960 से ये पाकिस्तान में आए और इन्होंने पाकिस्तान में कोड और जज़ाम की बीमारी के मरीज़ों के लिए काम करना शुरू किया। मैं ये समझता हूँ ये मसीही वो किरदार हैं, लीडर्स हैं जिनको रहती दुनिया तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में
याद रखा जाएगा। हम उनको भी उनकी खिदमत को खराजे तहसीन पेश करते हैं और इनको पाकिस्तान की मदर टेरेसा भी कहा जाता है। और इसी के साथ साथ हम बात करने को हैं वो अहम शख्सियत, वो हमारे लीडर, वो हमारे मजहबी रहनुमा। और मैं कहती हूँ कि जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और आज जिस सेट पे हम बैठे हैं, हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन ने हमें एक अजीम पासबान, एक अजीम लीडर दिए हैं। और हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं खुदा के अजीम खादम सीनियर पास्टर फजल के लिए भी, जिनकी खिदमत जो है वो पूरी दुनिया में है। तो ब्रदर अनिल, क्या कहते हैं आप? मैं कहती हूँ कि जितने भी अल्फाज तारीफ के कहे जाए वो कम है। आज के दौर में जनाब सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब जिस तरह से बच्चों को आगे लेके आ रहे हैं, जिस तरह से यूथ को आगे लेके आ रहे हैं, जिस तरह से अपनी कौम का दर्द रखते हैं, मैं कहता हूँ वो पाकिस्तान के हिस्ट्री मेकर है। आज मसीहियों के लिए वो बाइस फख्र हैं। आज मसीहियों के लिए वो सर बुलंद करने की वजह है। और पाकिस्तान में पहला क्रिश्चियन टीवी चैनल मुतारिफ करवाने वाले वो हैं। पीटीवी पे जब क्रिसमस होता था जनाब, बचपन में हमें याद है, तो एक छोटी सी 2-3 मिनट की ऐड चलती होती थी और हमारे क्रिसमस कुछ भी नहीं था दिखाया जाता। आज हमारे इस टीवी चैनल के बदौलत हम अपने आप को जो पाकिस्तान में मसीही हैं पूरी दुनिया में दिखा रहे हैं कि हम मुल्क पाकिस्तान में बसने वाले मसीह पाकिस्तान से भी मोहब्बत रखते हैं। और इसका सारा क्रेडिट जो है जनाब सीनियर पास्टर फजल साहब को जाता है। इसके बाद माँ फौजिया को, बाजी निदा को और इनके साथ सारी टीम को, पास्टर शौकत फजल साहब को और इनकी सारी टीम को हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि ये पाकिस्तान में हिस्ट्री मेकर है। रहती दुनिया तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये नाम याद रखे जाएंगे और आज उनकी बदौलत हम यहाँ पर मौजूद हैं। हम शुक्रगुजार हैं सीनियर पास्टर फजल साहब के एक दफा फिर कि उन्होंने ये टीवी स्टार्ट किया जिसकी बदौलत हम अपने बच्चों को मोस्टली अपने प्रोग्राम के जरिए जो है वो सिखा सकते हैं। इसका सारा क्रेडिट भी खुदा उनके बाद सीनियर पास्टर फजल साहब को जाता है। जी बिल्कुल। और आप जरूर खुदा के अजीम खादम सीनियर पास्टर फजल को, सिस्टर निदा को और पूरी फैमिली को, आइज़िक टीवी की पूरी टीम को दुआओं में याद रखा करें। खुदा आप सबको बरकत दे। आप देखते हैं कि आइज़िक टीवी के वसीला से आप बरकत को हासिल कर रहे हैं और आप घर बैठे मौजज़ात को रिसीव कर रहे हैं। खुदा आप सबके साथ हो और आप जरूर दुआओं में याद रखा करें। और अभी आते हैं पास्टर अनिल की तरफ और उनसे जानते हैं कि जब वो छोटे थे वो किस तरह से 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते थे और क्या कहते हैं वो। जी जनाब, बचपन की बातें बड़ी रंगीन और खुशनुमा है। जब भी याद करते हैं तो दिल जो है वो खुशी से झूम जाता है। हम देखते हैं जनाब, जब बचपन था तो 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हुए सबसे ज़्यादा जो क्रेज़ होता था वो यही होता था कि हम जो है छोटे छोटे जो फ्लैग हैं जिनको झंडियाँ कहा जाता है और वो झंडियाँ हम लगाते थे और बड़े भाई भी, आप भी साथ ही होते थे। तो हम अपनी पूरी छत के ऊपर सेहन में, लाहौर में थे, तो हम झंडियों से उसको भर देते थे और जब बारिश आती तो वो सारी झंडियां नीचे गिरती थी। और आज हमें इस चीज का एहसास हुआ कि जब वो झंडियां नीचे गिरी तब हम उठा लेते थे। आज ये ट्रेंड खत्म हुआ है झंडियों वाला। मैं ये समझता हूँ कि हमें झंडे लगाने चाहिए क्योंकि जब बारिश आती है, बहुत दफा जब गलियों में हम झंडियां लगाते थे तो वो नालियों में, गलियों में गिर जाती थी। तो हमने अपने वतन अजीज से मोहब्बत का इजहार इस तरह से भी करना है कि जितने छोटे बच्चे, आप गलियों में मोस्टली झंडियां वगैरह ना लगाएं, आप बड़ा फ्लैग लगा सकते हैं क्योंकि मोस्टली जब बारिश आती है तो वो झंडियां जमीन पर गिरती हैं और ये इज्जत नहीं है। अगर वतन अजीज से हम प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमने वो काम करना है जिससे हमारे फ्लैग की भी इज्जत हो और हमारी भी इज्जत हो। जी बिल्कुल। और जितने भी बच्चे इस वक्त देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आज के दिन आप ज़रूर अच्छे अच्छे खाने खाएं। और जैसा कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में 2 कलर्स हैं, वाइट और ग्रीन। बहुत सारी माएँ ऐसे हैं जो कि ब्रदर अनिल वाइट और ग्रीन चावल भी बनाती हैं। ये पाकिस्तान की एक मशहूर डिश कह सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मोस्टली हम देखते हैं घरों में जब जाते हैं तो वो फ्लैग की तरह कुछ उन्होंने चावल को सजाया होता है, डेकोरेट भी किया होता है। और इस तरह की बहुत सारी डिशेज, आप केक देख सकते हैं, लोग बनाते हैं। और पाकिस्तान में बहुत बड़े रिकॉर्ड है कि बहुत बड़े बड़े फ्लैग्स भी हमें नजर आते हैं, बहुत बड़े केक भी नजर आते हैं फ्लैग बने हुए। तो हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। आप केक कटिंग कर सकते हैं, आप घर वालों के साथ सेलिब्रेट करें और खास तौर पर 14 अगस्त को मुल्क पाकिस्तान को
दुआ में याद रखना है कि खुदा हमारे वतन अजीज को हमेशा सलामत रखे। आमीन, बिल्कुल जी। और अभी वक्त है कि हम बच्चों के साथ मिलकर गेम खेलें। तो जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे हाथ में बैलून्स हैं वाइट और ग्रीन। करना ये है कि बच्चे इसको ब्लो करेंगे और 2 टीमें हम लोगों ने बनाई हैं और इनमें हवा भरेंगे और पीछे वाले जो बड़े बच्चे हैं वो इनको गिरा लगाते जाएंगे और जो ज्यादा बैलून्स में हवा भरेंगे वो आज की टीम विन करेगी। तो आइए बच्चों के साथ मिलकर ये गेम खेलते हैं। बहनों की रिदाएं हैं, हिम्मत के लिए हमरा माओ की दुआएं हैं। रहमत की तरह सर पर बहनों की रिदाएं हैं, हिम्मत के लिए हमरा माओ की दुआएं हैं। हम पर रब का एहसान, हम पर रब का एहसान। हम जिंदा कौम है, आइंदा कौम है, हम जिंदा कौम है, आइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, 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 हम सबका पाकिस्तान। अंधेरों को मिटाएगा, उजाला बन के छाएगा, ये खित्ता इनकलाबी है, नई दुनिया बसाएगा। निदा जी, अभी आपने देखा कि बच्चों ने बहुत खूबसूरत गेम खेली और उम्मीद करते हैं कि घरों पे बैठे हुए आपने भी इंजॉय किया होगा। आप भी जरूर इस तरह की गेम्स बच्चों के साथ खेल सकते हैं। और अभी ब्रदर अनिल बताएंगे कि कौन सी टीम जो है वो आज की विनर है। जी बिल्कुल, मेरे राइट साइड पे जोशुआ खड़ा है और इन्होंने 8 बैलून जो हैं और उनको ब्लो किया और उनको बांधा। और हमारी जो लेफ्ट साइड पे टीम है स्ताइश, इन्होंने 11 बैलून जो है 11 बैलून्स जो हैं वो बांधे हैं और ब्लो किए हैं। तो आज की हमारी जो टीम विनर है वो स्ताइश है। और इन दोनों टीमों को हम, क्योंकि आज 14 अगस्त है, तो हम इन दोनों को गिफ्ट देंगे। जी बिल्कुल। मेरा इनाम पाकिस्तान, 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 मेरा पैगाम पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। तो जी व्यूअर्स, मेरा ईमान है कि आज के एपिसोड के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया होगा और उम्मीद करती हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। और मैं आज आपको यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का खास ख्याल रखें और उनको बताएं कि हमारे मसीही क्रैक्टर्स ने पाकिस्तान के दिफा के लिए और पाकिस्तान में बहुत सी मेहनतें की हैं। और ब्रदर अनिल, क्या कहते हैं आप? जी जनाब, बहुत सारे मसीही जो हैं वो पाकिस्तान में पाकिस्तान को खूबसूरत बनाने में अहम किरदार अदा करते हुए नजर आते हैं। हमने चंद एक का जिक्र किया है, इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे मसीही हैं जो खेल के मैदान में, आप देखें कि सियासत में भी हैं, तालीम में बहुत अहम किरदार है, हॉस्पिटल मेडिकल में बहुत अहम किरदार है। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि मुल्क पाकिस्तान को संवारने में मसीहियों का अहम किरदार रहा है और आगे भी हम कोशिश रहेंगे कि मुल्क पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए हम जो है वो कोशिश करते रहें। जी बिल्कुल। और इसी के साथ साथ हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और देखते रहिए आइजिक टीवी। पाकिस्तान जिंदाबाद।